नमस्कार। जय श्री राम। श्री धाम अयोध्या के रामलला जन्म स्थान पर प्रभु श्री रामलला का मंदिर बन रहा है। इस राम जन्म स्थान के पुनरुद्धार की अनेक कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी मैंने आप सबको बताई थी। बलिया के दो लोगों की कहानी मैंने बताई थी, ठाकुर गुरदत्त सिंह और रामलला के राम सखा पंडित त्रिलोकीनाथ पांडे के बराबर। ये आज मैं उस राम भक्त की कहानी आपको के पास लेके आया हूं, जो वहाँ पर कलेक्टर थे। ब्रिटिश पीरियड में जो कलेक्टर थे, जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय तक राम जन्म स्थान पर एक ढांचा खड़ा था, जिसे आक्रांताओं ने बनाया था और इस भारतीय समाज को अपमानित करने के लिए बनाया था। ये जो अयोध्या है, उस अयोध्या पर अनेक बार आताइयों ने आक्रमण किया, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक मीर बांकी नाम का जो उस समय के बादशाह का सेनापति था, उसने पुराने राम मंदिर को तोड़ करके और वहाँ पर एक उसी मटेरियल से एक ढांचा बनाया था। उस समय अयोध्या के जिलाधिकारी थे श्री के नायर या नैयर भी कहते हैं, कांदगल गलधिन करुणाकरण नायर उनका पूरा नाम था। इनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल के अलपुझा जिले के कुट्टनाद गांव में हुआ था। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के 12 सैनिक कॉलेज के से पढ़ाई किया था। उसके बाद इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और केवल 21 वर्ष की अवस्था में नायर साहब ने अति प्रतिष्ठित ICS की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण किया था। उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर ब्रिटिश सरकार के तहत कलेक्टर रहने के बाद 1949 ईस्वी में ये फैजाबाद के जिलाधिकारी बनाए गए। अब जब ये फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, उस और ये फैजाबाद नाम भी रखा गया था, पुनः फैजाबाद से अयोध्या हो गया है। जब ये अयोध्या जाते थे तो इनको श्री राम जन्म स्थान पर एक वीरान ढांचे को देख करके बहुत तकलीफ होती थी। लोग उसे बाबरी मस्जिद जरूर कहते थे, लेकिन वो ऐसी मस्जिद थी जिसमें कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, कभी कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। उन्होंने अपने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह जी से उसका विस्तृत सर्वेक्षण कर एक रिपोर्ट बनाने को कहा। उससे उन्हें यह पता चला कि अयोध्या के लोग यहाँ पर प्रभु राम लला का मंदिर बनाना चाहते हैं। अयोध्या में जितने भी मठ मंदिर हैं, ये सभी अखाड़े कहे जाते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत भी अयोध्या के बारे में जानते होंगे, उनको पता है कि ये सभी अखाड़े हैं, और ये सारे अखाड़े श्री राम जन्म स्थान पर हुए अतिक्रमण, अवैध कब्जे को हटा करके और श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करा करके वहाँ रामलला के
मंदिर बनाने के लिए ये सारे संत महात्मा राजा बहादुर लोग अयोध्या में आकर के अखाड़े स्थापित करके और वहाँ रहते थे। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई तो उसमें रिपोर्ट में आया कि ये ज़मीन सरकार के अधिकार में है, और जब कोई प्रॉपर्टी सरकार के अधिकार में है तो उसको किसी को हस्तांतरित करने में कोई कठिनाई नहीं है। उस समय कलेक्टर के पास बहुत अधिक पावर हुआ करता था। इसी बीच 22/23 दिसंबर 1949 की रात में हिंदुओं के एक बड़े समुदाय ने उस तथाकथित बाबरी मस्जिद या जो विवादित ढांचा कह लीजिए, जो कह लीजिए, उस ढांचे में जा करके और रामलला की पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। ऐसा कुछ लोगों का कहना और बताना है कि कुछ लोगों ने वहाँ मूर्तियों को रख करके पूजा पाठ किया। इसके आरोप तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह पर और तत्कालीन जिलाधिकारी श्री के नायर पर भी आए कि ऐसा इन लोगों के सह पर हुआ। जो भी हो, रात में ही रामलला के दिव्य प्राकट्य की बात सबोर फैल गई और हजारों लोग पूरे अवध क्षेत्र से आकर के वहाँ नाचने गाने लगे, कीर्तन करने लगे। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ था। 1949 की यह घटना है। सब कुछ देश का बंटवारा होने के बाद भी उस समय जो इस भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी की थी। वो स्वभाव से हिंदू विरोधी थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कहा कि ये जो तमाशा यहाँ किया जा रहा है वहाँ से मूर्तियों को हटाया जाए और ये जो भजन कीर्तन नाच गाना हो रहा है उसे तत्काल बंद कराया जाए। वह आदेश, मुख्यमंत्री का आदेश जब जिला कलेक्टर के नायर के पास पहुंचा तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया, वहाँ से मूर्तियाँ हटाई गई और ये भजन कीर्तन रोका गया तो यहाँ दंगा हो जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। जब यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के यहाँ पहुँची तो नेहरू जी ने कहा कि मैं यह कुछ नहीं जानता, किसी भी कीमत पर वहाँ से वो मूर्तियाँ हटाई जानी चाहिए और ये जो भजन कीर्तन जो कुछ भी हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जब यह आदेश यहाँ आया तो के नायर ने कहा कि मुझे ही हटा दिया जाए, अगर ये लग रहा है कि हमारे कारण यह हो रहा है तो मुझे भी यहाँ से हटा दिया जाए। ऐसे जवाब के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी ने प्रधानमंत्री के कहने पर उनको प्रशासनिक सेवा से निलंबित कर दिया। अब के नायर साहब फैजाबाद के कलेक्टर नहीं रहे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो जब इन्हें हटाया गया, जैसा मैंने बताया उस समय सिटी मजिस्ट्रेट फैजाबाद के ठाकुर गुरदत्त सिंह थे, तो इन दोनों लोगों ने ऐसी व्यवस्था की कि भाई भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और वही जमीन या वह कहा जाए कि वही प्रशासनिक व्यवस्था आगे चल करके इस स्थिति में पहुंची कि आज अयोध्या के अंदर
रामलला के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। नायर साहब ने अपने निलंबन के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दिया और फिर वह बहाल हो गए। इससे नेहरू जी को बहुत कष्ट हुआ और वो लगा कि भाई ये तो छाती पर मूंग दलने के लिए आ गया। फिर नायर साहब को सरकार परेशान करती रही। इससे ऊब करके 1952 में इन्होंने प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र दे दिया और प्रयागराज उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। इधर राम मंदिर के प्रकरण में भी जो लोग जाते थे, बहुत सारे मुकदमे राम मंदिर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चलते थे, तो उनको भी लगता था कि नायर साहब हम लोगों से की मदद करेंगे और जानेंगे। सब उनसे राम मंदिर के संघर्ष और न्यायालय के साथ लोगों को उस समय लगता था कि भाई संसद सबसे बड़ी चीज़ है, उनको संसद में आती है। सबसे के आग्रह पर नायर साहब सपरिवार भारतीय जनसंघ, उस समय कोई भाजपा नहीं थी, भाजपा पैदा नहीं हुई थी, भारतीय जनसंघ नाम का संगठन था जो हिंदू हित की बात करता था, उसके सदस्य बन गए। और पहले उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला नायर चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंची, विधायक बन गई। 1962 में श्री के नायर साहब बहराइच से तथा श्रीमती नायर शकुंतला नायर कैसरगंज से लोकसभा के सांसद बने। पति पत्नी दोनों सांसद बन गए। यहाँ तक कि राम जी की कृपा देखिए, नायर साहब के नाम पर उनका एक कार चालक था, वो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक बन गया। उनकी पत्नी 3 बार कैसरगंज से सांसद रहीं। आपातकाल में दोनों श्रीमती इंदिरा गांधी के कोप के शिकार बने और जेल में रहे। 7 सितंबर 1977 को लखनऊ में ही अयोध्या में श्री राम लला के भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले, प्रशासनिक नींव रखने वाले श्री के नैयर साहब का देहांत हुआ। और फिर जब आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसे जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात लाखों करोड़ों राम भक्तों के जीवन को याद करना स्वाभाविक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।